औरत वो नहीं जो हजार मर्दों को दीवाना कर दे। औरत तो वो है जो एक ही मर्द को हजार बार दीवाना कर दे। ऑसम पेज का एक ये कैप्शन था जिसको रीशेयर किया गया है उस पर कैप्शन लिखकर। और वो कैप्शन क्या था? और मर्द भी वो है जो हजारों में भी एक ही औरत का दीवाना रहे। और दिल का निशान, ये पता है किसका था? चालू अप्पी का। ये उन्होंने क्यों किया? रीशेयर किया, फिर रीशेयर में ऐसा लिखा, समझ नहीं आया। भाई साहब कोई इसको समझाए मुझे। स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देख लेना। बड़े ही अजीब और गरीब चीज़ें शेयर करने लगी हैं चालू अप्पी। अब चलो अजीब गरीब तो एक अलग चीज़ है, लेकिन 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 अपने भाई से जो जमकर बदला लिया है ना चालू अप्पी ने। देखो, ना केवल उससे पहले अपना व्लॉग अपलोड किया, व्लॉग में फनी को हमने कहते हुए सुना भाई यहाँ पे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं वो बता दिया। भाई यहाँ तो मैं यही कहूँगी, अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहाँ पानी कम था। अरे रिएक्शन चैनल वाले मेरी क्या वाट लगाएंगे, मेरी तो खुद की बहन ही वाट लगा रही है। और एक एक करके वो सारे फोटोज वीडियो शेयर कर दिए जो लोगों ने इसको टैग किए होंगे। इसको ये अभी टैग करने जरूरी थे क्या? इसको ये रीशेयर करने जरूरी थे, या उनको जो है अपलोड करना जरूरी था जिससे कि भाई का कंटेंट सामने आ जाए और ये पता लग जाए कि भाई वहाँ क्यों? क्योंकि एंड मोमेंट तक भी भाई ने जब भोपाल से व्लॉग अपलोड किए थे तब तक भी ये नहीं बताया था कि वो मदाहा जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, जबकि बहुत ही प्राउड मोमेंट है। वो चाहते तो जब भोपाल का व्लॉग अपलोड किया था तब वो बता सकते थे कि मुझे वहाँ पे किस काम के लिए जाना है और मैं क्यों जा रहा हूँ। तो ये जो कैप्शन लगाया है, ये इन्होंने रीशेयर किया है, ये जस्टिफाई हो जाता। लेकिन चालू अप्पी बहुत ज़्यादा चालाक है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मतलब ये है कि अगर हम नहीं जा पाए तो तुम्हारे कंटेंट को भी इतना क्यों वैल्यू दी जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई चालू अप्पी ने खूब जमकर बदला ले लिया अपने भाई से। फ्रेंड्स, हम नहीं जा पा रहे थे तो क्या हुआ? भाई को जो वो सम्मान मिलने वाला था और उसकी जो हाइप बनाई हुई थी वो हमने पहले ही रिवील कर दी। कैसा लगा मेरा मजाक? चालू अप्पी रेडी हो जाती है क्योंकि उनको जाना है प्रमोशन करने के लिए। किसका प्रमोशन करने के लिए? यस, वो जो ज्वेलरी शॉप है ना जिसकी आजकल ये प्रमोशन कर रही है, लेकिन जाएंगी कोई चीज़ खरीदने के लिए तनिष्क पर। OMG, मतलब अभी ये कौन सा डायमंड के लेकर आए थे? ये डायमंड के तो नहीं लेकर आए थे ना इयररिंग जो भी दिलाकर लेकर आई हैं ये अपनी खाला को, अपनी कजिन के लिए। लेकिन वहाँ ना जाकर दुनिया को वहाँ की चीज़ें बेचने पर मजबूर करती हैं कि आओ यहाँ से खरीदो, यहाँ ये अच्छा है, यहाँ अंगूठी अच्छी है, यहाँ पे ये सब चीज़, हर चीज़ जब वहाँ पर मिल रही है तो क्या आपकी कजिन के लिए नहीं मिल सकती थी इयररिंग? लेकिन नहीं, दूसरों को नसीहत, खुद को फजीयत। हम तो ये सब दूसरों के लिए करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसका तो हमें पैसा मिलता है। हम खुद थोड़ी ना खरीदेंगे इतनी महंगी ज्वेलरी, क्योंकि वहां तो सब कुछ महंगा है। तो वो जो भी दुकान थी चालू अप्पी जहाँ पे तुम खाला को लेकर गई थी, तो तुम खाला को तो तुम वहां पर ले जा सकती थी जहाँ तुम प्रमोशन के लिए गई थी। तो ज्यादा बेहतर होता ना कि प्रमोशन का प्रमोशन हो जाता और रियल में कोई चीज खरीद कर भी दिखा देती। लेकिन भाई साहब क्या बड़े बड़े सेट गले में लगा लगा कर दिखा रही थी, रानी हार, बढ़िया बढ़िया से सेट, और एक कैरी बैग भी हाथ में साथ में लिया हुआ था, लास्ट में दिखाया था। तो क्या आपको जो है आपके हस्बैंड ने रानी हार गिफ्ट किया है कि जो आप गले में लगा लगा के दिखाई थी? क्योंकि कोई भी छोटा सा सेट तो आपने पहना ही नहीं। हाँ, इयररिंग पहनी है आपने, जो है गले में ये लगा के पहना है, इयररिंग दिखा दिखा के दिखाया है और फिंगर की रिंग दिखाई है, लेकिन नेकलेस पे ज़्यादा फोकस किया है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि आपके पति ने आपको रानी हार दिलाया होगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि जहाँ ये प्रमोशन के लिए गई थी और जहाँ से कैरी बैग भी इन्होंने हाथ में दिखाया है कि हम कुछ परचेज करके लेकर आए हैं, वो हमें देखने को मिले इनके बर्थडे पे कि ये वहाँ से क्या लेकर आई हैं। या सिर्फ यही है कि नहीं नहीं फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ आप लोगों के लिए, हम तो कहीं और से लेंगे, हम तो तनिष्क से लेंगे। और हम जा रहे हैं एक शूट के लिए पास में ही, और आज हम भी जा रहे हैं शूट के लिए। क्यों? क्योंकि ये तो कपल वाला दिखाना था ना कि हस्बैंड गिफ्ट दिला रहे हैं, फिर हमें वहाँ पे वॉइस ओवर करना है, फ्रेंड्स हमारा बर्थडे मंथ चल रहा है, हमें ये फनी को गिफ्ट दिलाना है, तो फनी हमें ये दिलाएंगे, हम ये खरीदेंगे, ऐसे करके जो बहुत सारे वहाँ पे वॉइस ओवर कर रखा था ना। देखने वाली बात यह है कि तुम कितना बड़ा रानी हार लेकर आए हो। रानी हार तो खरीदा होगा तुमने, इतने पैसे तो तुम्हारे पास है कि तुम जिसका प्रमोशन करने जा रही हो वहां से तुम पहले खुद खरीदो, फिर तुम अपनी ऑडियंस को बोलो, जो कि तुम्हारी बहुत ही मासूम सी ऑडियंस है और सब तरह की ऑडियंस है, मिडिल क्लास भी, लोअर क्लास भी, लोअर मिडिल क्लास भी,
और सब तरह की, हायर क्लास भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तुम खुद खरीद कर लेकर आई होंगी और दिखाए होगा, उसके बाद ही तो ऑडियंस को विश्वास होगा कि हाँ वहां जाएं और वहां से सोना खरीदें। तो फ्रेंड्स, हमारा शूट खत्म हो चुका था। एक तरफ तो हम जो है ना गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं और दूसरे खरीदने के लिए कह रहे हैं, और कट्टू अगले सीन में हम खुद बेर खरीदते हुए नजर आए सड़क से। ये थोड़ा अजीब सा नहीं था। उसके बाद हमने खजूर ले लिए क्योंकि अम्मा को बहुत पसंद है। तो ये भी बता देने चाहिए था कि कौन सी अम्मा को पसंद है, कि आप जो जा रहे हो अपनी अम्मा के लिए लेके जाने के लिए, उन वाली अम्मा को, जो तुम्हारे साथ रह रही है ये वाली अम्मा को। फ्रेंड्स, हम वहां से आ गए थे। फिर उसके बाद हमने कुछ भी शूट नहीं करा क्योंकि आजकल हमें याद नहीं रहता शूट करने के लिए। ओ माय गॉड, ये मेरे कानों ने क्या सुन लिया। दिन रात जो हर चीज दिखाने वाली, इवन उस चीज को भी नहीं छोड़ती है कि भाई जब टॉयलेट से आ रहा है, वो टॉयलेट से हाथ, मतलब टॉयलेट यूज कर कर हाथ धो रहा है, तो उस तक को भी शूट करने वाली और दिखाने वाली कि ये भी टॉयलेट से आया है और अब ये पॉटी के हाथ धो रहा है, उस तक को दिखाने वाली बंदी कैमरा नहीं उठा रही है, रिकॉर्ड नहीं कर पा रही है। व्लॉग तो तुम्हारे रेगुलर आ रहे हैं, तो फिर तुम शूट क्या कर रही हो? चल छूटी, आराम किया, डिनर किया, लेकिन शूट नहीं किया। कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ दिन से ना मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। फनी, ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है, मैं भूलने लगी हूँ शूट करना। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब इसकी गोदी में बेबी आ जाएगा, तब ये क्या करेगी? ये बेबी को संभालेगी, बेबी की जिम्मेदारियां पूरी करेगी, बेबी की नीड पूरी करेगी, या कैमरा उठा के पूरी करेगी, या कैमरे से अपनी व्लॉगिंग की नीड पूरी करेगी। चलो भाई, वो वक्त भी जल्दी आएगा, आप हम सब बराबर में देखेंगे। फनी, ये क्या हो रहा है? फनी, मेरा व्लॉग नहीं बनना। फनी, इंस्टाग्राम का इतना सारा काम बाकी है। फनी, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। फ्रेंड, बताते बताते हमें याद आया, फ्रेंड्स हमने तो ओपनिंग भी नहीं लिया था। चलो फनी, तुम ले लो ओपनिंग, क्योंकि अब तो पूरा व्लॉग तुम्हारे हैंडओवर है। बाकी का सब तुम पूरे व्लॉग में पचका कर देना। और तुम्हें तो वैसे भी लोग देखना पसंद नहीं करते भाई साहब। लोग पता क्या कहते हैं? ओ भाई तू मत आया कर कैमरा लेकर, फ्रेंड मुझे लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। तुझे कौन देखता है? क्योंकि हम तो चालू के लिए देखते हैं। और बीच में कुछ और बोलने लगा, कहती है इंट्रो आपने आधा किया है। भाई साहब, एक काम कर, पूरा सब कुछ सिखा दे और सब कुछ इसके अंदर हैंडओवर कर दे, और फाइनली सपना पूरा हो जाएगा फनी का कि देखो वाईटी मेरे हवाले हो गया है। ओपनिंग मैं कर रहा हूँ, एंडिंग मैं कर रहा हूँ, पूरा व्लॉग मैं बना रहा हूँ, और तुम बस अपना ध्यान रखो। फ्रेंड्स, अभी जैसे व्लॉग बन रहे हैं, जैसे हम बना रहे हैं, बस आप ऐसे ही पसंद करो, जबरदस्ती का पसंद करो। चाहे हम कंटेंट अपलोड करें, कंटेंट हो ना हो, उसमें कुछ आपको एंटरटेनिंग लगे ना लगे, चाहे जबरदस्ती की मेरे गुटके वाले दांत दिखाई दे, या फिर मैं सिर्फ ये दिखाऊं कि मैं खाने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ट्रेन में बैठ गया, मैं वहां पहुंच गया, मैं झांसी पहुंच गया, सिर्फ मैं यही दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी आप उसको ना खुश हो जाना और उसको भर भर के प्यार देना। अभी चालू भी बहुत बिजी रहती है, कभी कभी उसका मन नहीं करता ये व्लॉगिंग करने के लिए। बिजी कहाँ रहती है पहले तो ये बताओ? हाँ, मन नहीं करता व्लॉगिंग करने के लिए, आलस जोन में चली गई है, वो बात एक अलग है कि क्योंकि अभी जो है आराम की मूड में है, प्रॉपर रेस्ट डॉक्टर ने बताया, इसलिए तो उन्होंने कहा है सोफा नहीं छोड़ना। अभी चालू का मन नहीं करता बनाने के लिए, और जैसे ही ये लाइनें शुरू ना, चालू ने एकदम से गर्दन लटका के मुंह लटका लिया। ओ माय गॉड, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर बैठी मुस्काए, आए हाय। सिंपैथी, फ्रेंड्स समझ रहे हो ना? सिंपैथी, कि देखो मैं अभी बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत एकदम से ऐसे मौके से मैं गुजर रही हूँ कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, चाह कर भी मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। ये सारा मोड वाला था। अब वो टाइम आ गया है। कहते कहते उसने रोक दिया और फट से बोली, व्लॉगिंग तो देखो मेरे नस नस में भरी। मुझे पता है व्लॉगिंग आपके नस नस में भरी है, क्योंकि व्लॉगिंग के बिना आप कुछ हो ही नहीं। जिस दिन वाईटी बंद होगा, देखने वाली बात यह है कि चालू अपी का क्या हाल होने वाला है, क्योंकि ये जो इन्होंने काम खोला है ना, ये कुछ ज्यादा चल नहीं रहा है और ना ही इसको ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जिसको खोल कर दिया ना, उसका खुद का काम में मन नहीं है, बिल्कुल दीदा नहीं है उसका काम में। सारे दिन तो भाई वो घर पर पड़े रहते हैं, तो काम देखेगा कौन? और तो और कमाल की बात सुनो, जिसको वहां पे रखा हुआ था कि भाई जब मैं घर से वहां से रेस्टोरेंट से बाहर रहा करूँ तो तुम देखभाल करके रखना, आपके तो उसको ही साथ में लेके चला गया है। और मतलब अब वो भी नहीं है जो इनके पीछे देखता है, वो लड़का एडिटर, वो रेस्टोरेंट देखता है। अब वो व्लॉगिंग नहीं कर रहा है चालू अपी की, अब वो उसको एडिटर कम कैमरामैन कम मैनेजर होटल का, उसको ये सब कुछ बना दिया कि तुम ये देखभाल करो। उन सब का इतने काम लेने के बावजूद उसको सैलरी दी जाती है और 2,000 रुपये उसको बर्थडे गिफ्ट दिया जाता है कि ले तुम जूते ले लेना या कपड़े ले लेना या घड़ी ले लेना। 2,000 रुपये से ज्यादा 1 रुपया भी फालतू नहीं होगा उस लिफाफे में। लेकिन काम उससे लिया जा रहा है 3 जगह का। मतलब जैसे वो लड़का था ना इससे पहले सौरभ, वो भाग गया भाई, वो सही था, जेन्युइन बंदा था, उसको समझ में आ गई थी और उसको अपनी कीमत का एहसास
पास हो गया था कि मैं इतना पढ़ा लिखा लड़का, वेल एजुकेटेड, जिसके साथ ये काम करवा रही है कि प्रेस करो, अब ये करो, अब तय बनाओ, अब ये करो। भाई कौन करेगा? अपने वैल्यू के हिसाब से इंसान को काम करना चाहिए ना। अगर आप वैल्यू गिरा के उससे वो काम करा रहे हो जो उसके नहीं है, कौन करेगा? लेकिन वो लड़का कर रहा है, जरूरत है उसकी। कभी तुम कैमरा संभालो, कभी तुम वीडियो एडिट करो, कभी तुम वीडियो अपलोड करो, कभी तुम मैनेजर बन जाओ, कभी तुम रेस्टोरेंट देखो, कभी तुम वहाँ का हिसाब किताब लगाओ। मैं ना आजकल व्लॉग बनाने के लिए ना भूल जा रही हूँ, फिर मुझे लगता है ना कि कुछ डिफरेंट हो तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। फिर वही चीजें, मतलब आप चालू अभी समझने लगी इस चीज के लिए कि हम डेली का अब जो दिखा रहे हैं वो वाकई में सुपर बोरिंग है। इसी वजह से व्लॉग में अब हमारे इतने व्यूज नहीं आ रहे या फिर लोगों को इतना एंटरटेनिंग नहीं लग रहा। दूसरी बात, चालू अपी के कमेंट जो संख्या थी ना वो बहुत काफ़ी मात्रा में गिर गई है। अब सोच कर देखो, जो भी कमेंट आए हुए हैं उन कमेंट में से काफ़ी हद तक तो कमेंट वो भी होंगे जो इनको क्रिटिसाइज करते होंगे। बहुत कम कमेंट ऐसे, मतलब जहाँ 4-5 हज़ार 10 हज़ार तक इनके कमेंट पहुंच जाया करते थे, वहाँ अब 2 हज़ार होके 2200 आके कमेंट पे रुक गए हैं। और इस व्लॉग में ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि फ़नी की मम्मी बहुत अच्छी है, फ़नी की मम्मी बहुत अच्छी है, फ़नी की मम्मी बहुत स्वीट है, क्यूट है। तो ज़्यादातर लोगों ने यही सारे कमेंट किए हैं जिन कमेंट्स को इसने हार्ट दिया हुआ है। तो हमें निकलना है मुदाह के लिए। इससे पहले अब सिचुएशन ऐसी है कि इससे पहले वाले व्लॉग में हमने बोला था कि हम जाएंगे, लेकर हम चालू को नहीं लेके जा सकते किसी वजह से। भाई सीधे सीधे बता देना, सबको तो पता ही है, किससे छुपा रहे हो? जो 99.9% लोगों को पता है। कोई 0.1% ही ऐसा होगा जो अभी भी डाउट में बैठा है कि नहीं, जब तक ये कंफर्म करेगी तब कंफर्म होगा, वरना सारी दुनिया को पता है। भाई क्या छुपा रहे हो तुम? बस वही है, अपनी ईगो में अपने वर्ड से, अपने मुंह से नहीं बोलना है अभी। तो बस मैं अकेले जा रहा हूँ क्योंकि जाना जरूरी भी है, क्योंकि इसके दोस्त की शादी है और फिर वहां पे इसको जो है चमचागिरी करने के लिए मौका मिल जाएगा भाई का। क्योंकि भाई तो पहले यहाँ से इतना नाराज होके लाड फटकार ये सब कुछ करके गए हैं, क्योंकि चालू अपी ने काम ही ऐसे किए थे। तो अच्छा है ना, चमचागिरी कर लो थोड़ी सी अब, क्योंकि वहां जा रहे हो, वहां कोई है नहीं, वो तो द सेलिब्रिटी, द ग्रेट सेलिब्रिटी बनकर जाएंगे। तो कोई तो ऐसा होगा ना जो उनके लिए अरेंजमेंट करेगा। उदास तो है चालू, लेकिन इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो हम सब जाएंगे। और जैसे उसने ऐसी लाइन बोला, फिर भोली सी सूरत आंखों में मस्ती आए हाय, मतलब एक ब्लश ऑन जो ना फेस पे एक अलग ही सही है देखो, मतलब वो जो उदासी है ना नेचुरल नहीं है, साफ दिख रहा है, बनावटी। अंदर की खुशी जो है ना वो गालों पे झलक रही है, होठों पे झलक रही है और दिख रही है कि अंदर से तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं कब वहां पे जाना चाहती थी, लेकिन अब तो मेरे पास बहाना है। अब तो मुझे कोई कहने वाला भी नहीं है, और अब तो मेरी आधी से ज़्यादा ऑडियंस भी इस बात के लिए नहीं कहेगी कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम सास के यहाँ नहीं जाती हो, क्योंकि अब वो भी समझेंगे कि क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। तो ये जो खुशी है ना, ये इस चीज़ की खुशी है। कितनी झूठी है पता है, शादी है घर में, हमें ना इतना बुरा लग रहा था, हमें लग रहा था ना कि हम फनी के साथ जाएं और वहाँ पे शादी में शामिल हों। चल झूठी, जब पता है कि नहीं जा सकती तो इतनी नकलीपन दिखाने की जरूरत ही क्या है? अभी क्या है ना, हम नहीं जा पा रहे हैं तो हम कौन, 5-6 लोग या पूरा खानदान, या किसके बारे में बात कर रही हो? ऐसे बोलो ना, मैं नहीं जा पा रही हूँ तो इसलिए अब फनी वहाँ पर जा रहे हैं तो फनी का मन यहीं अटका हुआ है, ये वह। अरे भाई साहब, ये सिर्फ कहने की बात है। वहाँ जाने के बाद ना फनी तो मैं पलट कर याद करता है और ना पूरी फैमिली पलट कर याद करती है, क्योंकि उनको बेटा मिल जाता है, बेटे को माँ बाप मिल जाते हैं, अपनी आज़ादी मिल जाती है, अपने यार दोस्त मिल जाते हैं, और हाँ, तुम्हारा पिंक कार्ड मिल जाता है यूज़ करने के लिए। इसलिए परमानेंट वहाँ पे नहीं रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कई सारी शादियाँ तो जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, और ऐसे दिखा रही है OMG, जैसे न जाने कितनी बेचारे की जो ना बिजनेस मीटिंग चलती रहती होंगी जो अवॉइड नहीं कर सकते। पूरा दिन तो रेस्टोरेंट से बाहर रहते हैं, कभी दुकानों पे चक्कर काट रहे हैं, कभी मॉलों पे चक्कर काट रहे हैं, कभी घर में डेकोरेशन कर रहे हैं, कभी घर में खाना बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। होटल से ज़्यादा घर में टाइम बिताता है, होटल पे तो ध्यान है ही नहीं, तभी तो रेटिंग गिरती चली जा रही है। लेकिन वही वाली बात है कि ये सिर्फ इनकम टैक्स से बचने का एक बहुत अच्छा जरिया था माँ बाप को, और बाकी जो मुदाहा वाले थे उनको उल्लू बनाने का बहुत अच्छा जरिया था कि भाई वहाँ तो काम है, रेस्टोरेंट है, इसलिए वहाँ पर रहते हैं। अदरवाइज तो ये नाम टैग तो मिल ही गया है घर जवाई का, और अभी भी मैं तो घर जवाई ही कहूँगी। यहाँ से डेल्टा वाले घर में रहते हैं तो बात अलग है कि चलो भाई डेल्टा वाले घर में रह रहे हैं तो चलो घर से अलग, ससुराल और ससुराल वालों से अलग रह रहे हैं। अब मुंबई में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ होटल है, वहाँ अपना बसा लिया, हर लोग चले जाते हैं। अब जैसे इनकी बहन आ गई है, अपनी जॉब, अपने काम, अपने हस्बैंड के काम की वजह से यहाँ शिफ्ट हो गई है, तो वो एक अलग बात है कि भाई काम की वजह से शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं रह रही वो इन लॉज के साथ, नहीं रह रही वो अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो अलग रह रही है, वो बात एक अलग है। लेकिन आप उसी बिल्डिंग में ऊपर नीचे रह रहे हो और सारे दिन ससुराल में पड़े रहते हो, नीचे ही पड़े रहते हो, वहीं किचन में उनसे खाना मांगते रहते हो धौंस जमा जमा के, तो फिर तो घर जमाई ही कहला जाएगा। तो फिर बुरा किस बात का मानते हो?
फ्रेंड को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए हम कह रहे हैं अब आप जा रहे हो तो रुक के आना। अपने दिल पे हाथ रख के बोल, जरा झूठी कैमरे के सामने बोल रही है अभी जा रहे हो तो रुक के आना। जीना हराम कर देती है उसका। जब तक वो ट्रेन से वहां तक पहुंचेगा ना, दिन भर फोन करेगी, अब क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो, मुझे दिखाओ, वीडियो कॉल करो, ये करो, फलाना करो, ढिमाका करो। और बनती ऐसी है कि भाई पता नहीं जाना जाने कितनी ज्यादा ऐसी उन औरतों की तरह से जो वाकई में अपने हस्बैंड को पूरी खुली छूट देती हैं या फिर उन पर ट्रस्ट करती हैं। इसको एक पैसे का भी ट्रस्ट नहीं है। इवन ये जब साथ में मुदाहा जाती थी तो भाई कितना जीना हराम कर देती थी। तो अपने दोस्तों के साथ चले गए, तुम मुझे छोड़ के चले गए, तुम अपने दोस्तों के यहाँ शादी में चले जाते हो, मुझे कोई शादी में नहीं बुलाता। तुम्हारा नहीं बुलाता तो कोई तो रीजन होगा जो तुम्हें शादी में नहीं बुलाते। फनी को शादी में बुलाते हैं। उसी घर की बहू होने के बावजूद भी स्पेशली तुम्हें ये नहीं बोला जाता कि फ्रेंड्स की शादी में, मतलब फ्रेंड की वाइफ को भी लेकर आना ना, वो खुद ही शादी में चला जाता था। कोई तो रीजन होगा। देखो ऐसा है ना, हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है, एक्चुअली हस्बैंड की नहीं, हर एक आदमी की जिम्मेदारी होती है, एक लड़के की जिम्मेदारी होती है। एक उम्र में आने के बाद, एक एज में आने के बाद तो तुम लड़का तो तुम बिल्कुल नहीं हो, आदमी ही हो। 36 साल का आदमी ही होता, लड़का नहीं होता। लड़का होता है 22, 23, 24, 26 साल तक का। बस बीवी को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है। अच्छा जी, अब इस चीज का ख्याल आया। जब 2-2.5 साल से यहाँ पे रह रहे हो और बीवी के पैसों पे पल रहे हो, कोई काम भी नहीं था, कोई सिंगल अर्निंग सोर्स भी नहीं था, कोई 1 रुपया 1 पैनी तक नहीं कमाई थी कभी अपने बल पे, तब तो तुम्हें बड़ा ये ज्ञान याद नहीं आता था। तब भी, अरे ज्ञान तो तुम तब भी देते थे, क्या ही कहें तुम जैसे लोगों से। रिश्तेदारों को भी देखना, काम भी देना। अब सिचुएशन ऐसी है, ये नहीं जा सकती है तो मुझे जाना पड़ेगा, मजबूरी है। और असली मर्द पॉइंट टू बी नोटेड, असली मर्द वही होता है जो हर सिचुएशन को हैंडल करे। वाह, सैल्यूट है भाई ऐसे मर्द को। तो तुम दुनिया के महान मर्द हो। लेकिन मैं तो अभी भी यही कहूंगी, आधे अधूरे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ससुराल वालों को देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी को देख रहे हो, माँ बाप को बिल्कुल भी नहीं देख रहे। बुढ़ापे में अकेले छोड़ रखा है, बीमार माँ और बाप को अकेले छोड़ रखा है। हर चीज़ की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा फेंक देने से कुछ नहीं होता है, आपको वहाँ पर रहना भी होता है, अपने हाथों से उनके लिए दवाई सब कुछ करना भी होता है। जो सेवा होती है ना, वो कभी भी पैसों से तोली नहीं जाती। हाँ, तुम रख दो किसी केयर को, लेकिन जो तुम खुद करोगे उसमें जो मजा है तुम्हारे अपने फैमिली मेंबर के लिए, तुम किसी से करवा लोगे उसमें मजा नहीं है। क्योंकि औलाद के बराबर माँ बाप के लिए कोई नहीं हो सकता, और माँ बाप के अलावा औलाद का कोई नहीं हो सकता। मुझे जाते हुए ना बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि सचमुच में नहीं हो जाती हैं। तुम्हारे बिना ना चीजें नहीं हो पाती हैं। OMG, अब तुम भी चीजें करने लगे। तो खैर 3-4 दिन की बात है, अपना ख्याल रखो। और अंदर ही अंदर लड्डू फूटा, मन में लड्डू फूटा, चेहरे पे स्माइल थी कि हाश बचा, अब मुझे 4 दिन बड़ी आज़ादी के मिलेंगे। मैं बिंदास अपने तरीके से करूंगा, टाइम से सोऊंगा, टाइम से उठूंगा, जब मर्जी आएगी पूरी रात बाहर रहूंगा, खुल के सांस ले पाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी तुम्हारी फैमिली है, वहाँ भी तुम्हारी पूरी फैमिली है। वहाँ की फैमिली को मैं जाके संभाल लूंगा। अभी फटाफट मेरी पैकिंग करवा दो बस। करवा दो, कर दो नहीं, ये कहना चाहिए था कर दो। नहीं 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 नहीं, करवा दो। तो भाई एक आध को और बुलाना पड़ेगा, तब जाके करवाएगी। या फिर ये है कि भैया बताएगी बैठ बैठ के कि ये तुम पहन लेना, ये वाली ड्रेस तब पहन लेना, वहाँ ये पहन लेना, शादी में ये पहन लेना, और वो जो खेल महोत्सव हो रहा है उसमें ये पहन लेना। और अभी तक मैं देखो बैग भी नहीं लेकर आई। इतना काम होता है दिन भर में, इंस्टाग्राम के भी काम थे, ये भी काम थे। तुम कौन सा काम करते हो भाई सिवाय जबान चलाने के अलावा? अरे फ्रेंड्स, लड़कों की क्या पैकिंग होती है, वही पैंट शर्ट रख लो, 2 शर्ट 3 शर्ट रख लो, 2 पैंट रख लो। अच्छा भाई, वो फनी ना रहा है पहले जैसा। ना ना ना, ये पूरा बदल गया, फुल टू एटीट्यूड आ गया है। हर बार हर चीज हर मौके के लिए अब उसको नया कपड़ा चाहिए होता है। आपके फ्रेंड की शादी है तो मैं ज्यादा शॉपिंग तो आपको नहीं करा पाई, लेकिन मैंने आपके लिए ये मंगा दिया। और ऐसा लग रहा है जैसे उसको ना पिछले साल का शायद ये बेड में घुसेड़ पुसेड़ के रखा हुआ होगा, तो पूरा सुकड़ा हुआ लग रहा है। किसी भी एंगल से आपको ये लग रहा था कि नया है, यह शायद इसने अपने लिए मंगाया होगा, पिछले साल पहन लिया होगा और अब सोचा होगा कि नहीं ये फनी को पहना देती हूँ। और देखो पड़ा हुआ भी वो उल्टा है, उल्टा जैसे कि पहन के उतार दिया हो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है, अब फनी निकल रहे हैं, अब बस निकलने का टाइम हो रहा है। और ये सुबह सुबह निकल रहे हैं, सुबह सुबह निकल रहे हैं, मतलब वो 1 बजे की ट्रेन होती है जो निकलने वाली होती है, घर से 12 बजे के करीब निकलना, तो उसको सुबह सुबह नहीं कहते हैं, आधा दिन बीत चुका होता है। फनी, ये क्या कर रहे हो? प्रोटीन शेक कर रहा हूँ। मतलब वो वहाँ पे बाथरूम में प्रोटीन शेक कर रहा है, तो उसको वहां से ही आवाज लगा के बुला लिया, और उसने भी पलट कर बता भी दिया, और उसको शूट भी कर लिया कि मैं अपना प्रोटीन शेक कर रहा हूँ बाथरूम में जाके। वाओ, सुबह सुबह प्रोटीन उठते साथ क्यों चालू? अपी, तुमने कभी अपने भाई को देखा नहीं है? अपने भाई के किस तरह से उन्होंने डोले शोले बनाए, किस तरह से वो प्रोटीन पीते थे। और अब ये क्या कर रहे हो? हर चीज पूछेगी, जैसे छोटे बच्चे सवाल पूछते ना, अब ये क्या कर रहे हो? तो वो प्रोटीन भर कर अपने साथ कैरी कर लेकर जा रहा है, क्योंकि अब तो जनाब की तरह से वो भी सेलिब्रिटी
सेलिब्रिटी बनता जा रहा है। अब वो सारा सामान अपने साथ ढोकर कैरी करके लेकर जाएगा, प्रोटीन एक डब्बे में डालकर लेकर जा रहा है, शेकर लेकर जाएगा कि नहीं भाई मुझे ये अपना लॉस नहीं करना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, मुझे वो करना है, तो मुझे अपना रूटीन बना के रखना है। और देखो कल इसने ये सूट पूरा पहना हुआ था, अब नीचे से पता नहीं क्या काला सा पहन लिया है और पूरी कमीज और दुपट्टा उसी का पहनने का, लेकिन नीचे से बॉटम बदल लिया, कितना अजीब सा लग रहा था। क्या लेकर आई हो तुम शहर के लिए? अब क्योंकि लोग ये सवाल उठा रहे हैं, बीच में कई जगह ये सवाल भी उठे थे कि अब तो लड़की को भूल गई, उससे इतने लाखों रुपए कमा के उस लड़की को पूरा सरेआम बदनाम करके अब तो उस बच्ची का नाम तक नहीं लेती है। तो अब देखो सबकी बातें सुनकर, सबकी वीडियो सुनकर अब जो है ये चालू इतनी चालाक हो गई है कि इसने बड़ी ही चालाकी से जवाब दे दिया है। और जो पिज्जा के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ सामान था जो कि इसने पिज्जा को दे दिया था, यानी कि इसके लिए जो वो प्रमोशन के लिए वो कुछ कुछ सामान आया था, वो सारा का सारा पिज्जा से इसने कहा कि वो दे देना। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो जब पिज्जा अपनी अलमारी ठीक कर रही थी तो वहां से बहुत सारा सामान निकला था, तो इसने कहा था कि हाँ हम किसी को दे देंगे, ये सामान किसी को पहुंचा देंगे या दे देंगे, बच्चों को दे देंगे। तो ये वो सामान है जो पिज्जा ने रिटायर कर दिया है, तो वो अब उस लड़की के लिए जा रहा है। देख रहे हो इतना बड़ा दिल है चालू अप्पी का, सिर्फ इतना सा दिल है, छोटा सा दिल है चालू अप्पी का। अरे भाई दिल बड़ा करो उस लड़की के लिए। और ये चिंदी सा सामान बेच के बस नाम कर लिया। चमकीला सा ट्रांसपेरेंट सा चमकीला सा जो पाउच है ना, अगर आपको याद हो तो पिज्जा ने जब अपनी अलमारी सेट कर दी थी ना, वहां से निकाला था। एक डायरी है, डायरी भी इसके पास एक्स्ट्रा थी, अभी इसके भाई ने भी एक डायरी दी थी। चॉकलेट है, चॉकलेट भी ये बहुत सारी जो लेकर आई थी उसमें से बच गई है, जो ये अपनी टीचर को बांटने के लिए इसने 10-12 चॉकलेट निकाली थी जब ये शॉपिंग कर आई थी। तो पर्क वाली चॉकलेट है, एक कैडबेरी है, एक पाउच है, एक डायरी है। शहर तुम्हारा सामान आ रहा है, देख लेना व्लॉग, घर में आके जो है ना ले जाना अपना सारा सामान। और उसको बुलाकर प्रॉपर तरीके से निकलवा के देख भी लिया था, जब यहाँ दे रहे थे तब भी दिखा दिया था, और तो वहां दे रहे थे तो अपनी अम्मी के सामने भी निकलवा के दिखा दिया था। ये जो शेकर है, झूठ मत बोलो, ये भी वही शेकर है जो तुम लेकर आए थे ना बच्चों को बांटने के लिए जब चिल्ड्रंस डे था, और उसमें तुमने कहा था कि हम अपने ये वहां पे बांट देंगे, उसमें से ही बचा हुआ है ये, मैंने देखा था और ये भी डाल दिया। लाए कुछ नहीं हो, बचा कुचा सामान उस लड़की को पहुंचा रहे हो, स्पेशली उसके नाम से कुछ नहीं लेकर आए हो कि हाँ चलो भाई उस बच्ची के लिए कुछ लेकर आए हैं, वो खुश हो जाएगी, उसको सामान देना है। एक 20 रुपए वाला पेन का सेट ले लिया है जिसमें वो 5 या 6 पेन होते हैं, तो ये चुट्टा सा सामान देकर कितनी महान बन गई है चालू अप्पी। और अब देखो इन दोगलेपन वाली सोच, मतलब एक तरफ जनाब जो है ना इतनी नौटंकी करते हैं कि कहीं पर भी पानी पिएंगे ना बैठ जाएंगे, मॉल में पानी पिएंगे, कहीं पर भी पानी पिएंगे घुटनों पे बैठ जाएंगे नीचे और बैठकर पानी पिएंगे। दूसरी तरफ ये बंदा आबे जमजम पी रहा है और इन लोगों को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। भाई एक बात बताओ, जो आबे जमजम है कि वो इतनी आसानी से तो मिल नहीं जाता है, आप वहां से भी लेकर आते हो ना तो उसका भी आपको हिसाब देना होता है कि आपको कितना वेट आपके साथ कैरी आप कर सकते हो, उन सारी चीज़ों को आप लेकर आते हो ना। ये कितनी बड़ी, ये अमृत है, ये लिटरली सचमुच में अमृत है। जैसे आप लोगों के यहाँ पे गंगा जल होता है जिसकी कितनी बड़ी महानता होती है, ऐसे ही ये आबे जमजम जो होता है ये इतनी आसानी से मिलता नहीं है। और इसको कहते हैं कि अगर ये किसी भी पानी में मिला दिया जाए तो वो पानी भी उतना ही पाक साफ हो जाता है और उतना ही ऐसा हो जाता है जितना ये। तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ सबके यहाँ रखा रहता है, फ्रिज में रख लेते हैं। कोई बीमार हो गया, कोई जा रहा है, जैसे ये पिलाती हैं, शिफा देना होता है, शिफा के लिए यही कह लो कि हिफाजत के लिए, कि अल्लाह की हिफाजत में रहे। यही कह लो कि जब घर से निकलते हैं तो माओ को थोड़ा सा रहता ही है कि भाई चलो पानी पिलाना है, तो उसमें जो जैसे 1 गिलास पानी पिला रहे तो उसमें 2-3 ड्रॉप उसमें, ये एक ढक्कन, ये एक स्कूप उसमें डाल दो। ये वही सेम बोतल है जो पूरी की पूरी बोतल वहां से आई जाती है, 500 ml की, 600 ml की, 1 लीटर की, पूरा उसी से इतना उड़ेल के मुंह से पी रहा है। मतलब इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है। ये कहते हैं आबे जमजम के पानी को या किसी भी पानी को 3 सांस में पीना चाहिए, बिस्मिल्लाह कर कर पीना चाहिए, और पानी को बैठ कर पीना चाहिए। और ये खड़ा होके मुंह से उड़ेल कर उस पानी को पी रहा है। तो इन लोगों को इतनी शर्म लिहाज नहीं है और ये दूसरों को सीख देते फिरते हैं। ये है इनका दोगलापन। एक तरफ भाई बैठ बैठ के पानी पीकर ये दिखाता है कि देखो कितनी अच्छी है। ये तो अब साइंटिफिक भी जो है सामने हो चुका है, प्रूफ हो चुका है कि पानी बैठकर पीना चाहिए, वो हमारे घुटनों के लिए भी अच्छा रहता है। लेकिन ये तो इस्लाम में हजारों करोड़ों साल पहले ही आ गया था, हदीस में लिखा हुआ कि पानी को बैठकर पीना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना चाहिए और 3 सांस में पीना चाहिए। तो खड़े खड़े बस पानी पी के अपना निकल लिया, इतनी ये चीज सिखा रही है। ऐसी ऐसी चीजें जो उल्लंघन करते हैं ना, नियमों का जो उल्लंघन करते हैं या गलत चीजें जो पोर्ट्रे करके दिखाते हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग, इन बातों से मुझे सख्त चिढ़ है। और यही रीजन है कि मैं इसलिए इनके रिएक्शन देती हूँ, वरना मेरे कोई दुश्मन थोड़े ना लगते हैं। ये जो इस्लाम को, गलत चीजों को गलत तरीके से दिखाते हैं ना, या अपने ही दोगलेपन से पहले कुछ और बाद में कुछ और करके दिखाते हैं, या आधा परिवार कुछ और कर रहा है और आधा परिवार कुछ और कर रहा है, इस चीज से मुझे सख्ती से चिढ़ है। जाते जाते कहती हैं जाओ भैया हैं चालू की चिंता मत करना। भाई चालू की चिंता करने की उसको जरूरत क्या है जब
इतनी सारी नौकरानियां पाल रखी हैं, उसकी माँ है, उसका सब कुछ सारा परिवार तो उसका यहाँ है। चिंता तुम्हें किसकी करनी चाहिए? अपनी करनी चाहिए कि चालू तुम्हारा क्या हाल बनाने वाली है। क्योंकि अब फनी जा रहा है तो फिर चालू अपनी नीचे सोएगी, तो फिर तुम्हारी जिंदगी हराम कर देगी। अब मैं वहां सोऊंगी, अब मैं यहाँ सोऊंगी, अब मैं बेड पे सोऊंगी, अब तू घर से बाहर जा, अब तू बिस्तर लेके सोफे पर पड़ जा। अपने भाई की जिंदगी हराम करेगी, जिसका ट्रेडमार्क है कि वही वो तो सिर्फ बेड पे ही सोएगा। अब मैं पर्दे खोल कर सोऊंगी, अब मैं अंधेरा नहीं कर सकती। यानी कि इस दूसरे का घर का इस्तेमाल भी करना, दूसरों को परेशान भी करना और अपने नियम लागू करना। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चालू रो पड़े, मैं वहां से निकला ओह माय गॉड, वो रो पड़े। लाइक सीरियसली, वो कितना खुश हो रही होगी। ओह माय गॉड, हाश जान बची तो लाखों पाए। और जैसे मैंने कहा था कि ये बर्थडे होते के साथ ही अगले दिन वहां पे पहुंच जाएगा, तो ये जो एक्समास ट्री है वो वहां पर पहुंच गया है। यानी कि क्रिसमस ट्री हमें वहां नजर आया, रेस्टोरेंट में कोने में खड़ा हुआ, क्योंकि वहां पे लोग आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे कोने के बाहर। अब धूल धप्पड़ खाएगा यहाँ पे खड़ा हुआ। और ये जो इस कलर जो होता है ना, ये जो जो क्रिसमस ट्री का जो कलर होता है, यानी कि ग्रीन कलर की जो इसकी डंडियां सी बनाई जाती है, झाड़ी सी जो बनाई जाती हैं, ये अपने आप में ही बहुत जल्दी डस्ट पकड़ती हैं। तो बहुत ही जल्दी ये ग्रीन कलर की बजाय ग्रे कलर का नजर आएगा। फिर आपको लगेगा ओ माय गॉड, बर्फ आ गई। क्योंकि मैं छोटा सा लेकर आई थी ना, मेरे बेटे के कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना था तो उसके लिए लेकर आई थी। तो फिर मैंने उसको सजा कर रख लिया था। तो वो उस पर इतनी धूल आ जाती थी, वो ऐसे ही हो जाता था। उसको सर्फ के पानी में, गर्म पानी में सर्फ डाल के उसमें डुबो डुबो के उसको धोना पड़ता था। और जब पानी में निकालती थी, सूखते थे, फिर भी डस्ट दिखाई देती थी, तो फिर उसको ब्रश से रगड़ना होता था। तो सफाई बड़ी मुश्किल से होती थी उसकी। अब निकलते निकलते रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं, वहां लोगों को जिम्मेदारी दे दी। खुद तो अपनी जिम्मेदारी से भाग गए हैं, लेकिन उनको जिम्मेदारी दे दी। और भाई जाते जाते हम प्रोटीन पाउडर तो हमने ले लिया, लेकिन हमें क्या खाना है? ड्राई फ्रूट्स खाने हैं फ्रेंड्स। हम तो ड्राई फ्रूट खाने वाले हैं, हम नॉर्मल खाना नहीं खाएंगे। और अब तो हमें अपनी बॉडी शॉडी बनानी है, तो भले ही चाहे कितने भी महंगे आए, लेकिन हम ड्राई फ्रूट्स खुद भी खाएंगे और अपनी अम्मा पापा के लिए भी लेकर जाएंगे, क्योंकि चालू देगी ना पैसा। तो इसका हर बार का है, इसके अम्मा पापा जाते हैं तो भी उधर से होते हुए जाते हैं, उस जगह से ड्राई फ्रूट खरीदे जाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टेशन की तरफ। तो अब जब फनी जा रहा है तो फिर वो क्यों ना लेकर जाए भाई। किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता सब खरीद लो। और इसीलिए कैमरामैन बनाने के लिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से व्लॉगिंग कर सके। क्योंकि इसको तो इतनी भी अकल नहीं है कि जब ये बैक कैमरे से व्लॉगिंग करता ना, तो अपना पूरा फेस काट लेता है और सिर्फ दांतों तक फोकस रहता है। तो अब क्योंकि बैक कैमरे से किसी के लिए चाहिए कि कोई कैमरा पकड़े, तो इसलिए ये साथ में उस लड़के को लेकर जा रहा है, सारी जिम्मेदारियां फ्री करके। हमने तो इसलिए तो रख रखा है, इसलिए तो हम उसको सैलरी देते हैं, जिससे कि हम उससे सारे काम करा सकें। मुझे तो परमानेंट हेल्पर भी चाहिए ना फ्रेंड्स, ताकि वो मेरा शूट कर सकें। तो फ्रेंड, अब हम स्टेशन पे आ गए फ्रेंड्स, हमने ड्राई फ्रूट ले लिए फ्रेंड, हमने सामान ले लिया फ्रेंड, हमारी ट्रेन आ गई है। अब हम जा रहे हैं ट्रेन की तरफ, ट्रेन में बैठने के लिए। और ये जो चश्मा पहन रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग कपड़े तो तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुताई वाले के कपड़े और उसकी छींटे पड़ गई हूँ। मानती हूँ कि ये मिलिट्री प्रिंट है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि वाकई में जैसे तुम कभी कोई घर पेंट कर आए हो। तो फ्रेंड, हम चालू को बहुत मिस कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी उसको लेकर आएंगे। फ्रेंड, मुझे तो लगी भूख, और चलो तुम्हें कुछ दिलाते हैं। चलो मैं तो नहीं खा पाऊंगा, लेकिन बच्चों की चीजें ना तुम्हें दिला देता हूँ, चलो खाने पीने की। अब ये मेरे साथ जा रहा है तो मेरा फर्ज बनता है चलो उसे तो कुछ दिलाऊं। अरे बाप रे, कितना बड़ा एहसान किया। बाकी मैं देखता हूँ कि मैं क्या खाऊंगा। वैसे मैंने खजूर ले लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स ले लिए, काजू ले लिए, बादाम ले लिए, पिस्ता ले लिए, अपना प्रोटीन शेक ले लिया। तो फ्रेंड, अभी ट्रेन चलने में 20 मिनट है, तुम जाके बैठो, चलो मैं यहाँ पे बैठ के व्लॉगिंग करता हूँ। तो मैं जो है कैमरा इतना फोकस कर लेता हूँ, तो सिर्फ थोबड़ा ही थोबड़ा मैं अपना दिखाऊंगा और आपके साथ बतियाऊंगा। और वो अलग बात है कि अगला व्लॉग भी अगर ऐसे ही आने वाला है, तो फिर पब्लिक हो सकता है इतने व्यूज भी ना मिले जितने पब्लिक देख लेती थी चालू की वजह से। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 8:15 और मेरे खाने का टाइम हो गया है। मैं बिल्कुल टाइम से खाऊंगा, टाइम के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ करता हूँ। चाहे अब वो जमाने चले गए जब मैं 2-2:30 बजे तक भी खाता था, तो मेरा खाने का कुछ पता ही नहीं था। तो फ्रेंड्स, अब मैं सुधर गया हूँ और अब मैं खाना खा रहा हूँ, और देखो मेरे खाने में क्या है। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग पॉडकास्ट को मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, तो वो हम आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिटेल में शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में, यानी कि इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।